दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल नवेंदु क्लासेज हिंदी में। आज हम स्थिर विद्युत्की के इतिहास पे बात करेंगे। दोस्तों, आपने कंघी को सूखे बाल में रगड़ने के बाद कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करते देखा होगा। ऐसा इसलिए होता है कि जब हम कंघी को सूखे बाल में रगड़ते हैं तो उसमें विद्युत आ जाता है, आवेश आ जाता है, और जिसके कारण यह कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों या हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। आज यह जानकारी बहुत ही सामान्य है, लेकिन इस तरह की जानकारी सबसे पहले दुनिया के बीच रखने का जो श्रेय जाता है वो थेल्स साहब को जाता है। 600 ईसा पूर्व में थेल्स ऑफ मिलेटस ने बताया कि जब अंबर को ऊन से रगड़ते हैं तो उसमें हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। अंबर एक पीले रंग का पत्थर होता है और अंबर को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अब इसके बाद 2200 बरस बाद 1600 ईस्वी में इंग्लैंड का एक डॉक्टर था विलियम गिलबर्ट। उसने बताया कि अंबर और ऊन ही नहीं बल्कि सल्फर, एबोनाइट और ग्लास को भी आपस में रगड़ने से उनमें हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। एबोनाइट मैं बता दूं, एबोनाइट हार्ड रबर को बोलते हैं। आप याद होगा टायर और ट्यूब का रबर देखते होंगे, टायर का रबर और ट्यूब का रबर। टायर का रबर थोड़ा हार्ड होता है, उसमें सल्फर मिलाया हुआ रहता है, और वैसे हार्ड रबर को ही इबोनाइट कहा जाता है। विलियम गिलबर्ट साहब के कहने के ठीक 46 बरस बाद इंग्लैंड का ही एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था थॉमस ब्राउन। उसने बताया कि जब वस्तुओं को रगड़ते हैं तो उसके बाद उसमें हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का जो गुण आता है उस गुण को विद्युत कहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे, और ऐसी वस्तुओं को इलेक्ट्रीफाइड कहेंगे। फिर 1750 ईस्वी में अमेरिका के वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने बताया कि विद्युत जो है दो प्रकार का होता है, एक धन विद्युत और दूसरा ऋण विद्युत। साथ ही उन्होंने विद्युत का एक और नाम रखा आवेश, जिसको हम लोग चार्ज बोलते हैं। विद्युत के प्रकार को समझाने के लिए हम आपके बीच एक प्रयोग का वर्णन करेंगे। हम दो कांच का छड़ लेंगे और दो अलग अलग रेशम के कपड़ा के साथ उसको आपस में रगड़ेंगे, और रगड़ने के बाद दोनों कांच के छड़ को जब एक दूसरे के करीब लाएंगे तो उनके बीच हम देखेंगे कि विकर्षण बल लगता है। ठीक इसी तरह हम दो इबोनाइट का छड़ लेंगे और दोनों इबोनाइट के छड़ को बिल्ली के खाल के साथ रगड़ेंगे, और रगड़ने के बाद दोनों इबोनाइट के छड़ को जब एक दूसरे के करीब लाएंगे तो देखते हैं कि दोनों के बीच विकर्षण बल लगता है। अब क्या करेंगे हम कि एक ग्लास का छड़ और एक इबोनाइट के छड़ को एक दूसरे के करीब लाएंगे तो देखते हैं कि उनके बीच आकर्षण बल लगता है। ग्लास का छड़ रेशम के कपड़ा के साथ रगड़ा गया है तो दोनों कांच के छड़ पे, दोनों ग्लास के रड पे एक जैसा विद्युत पैदा होगा जिसके बीच विकर्षण बल लग रहा है। ठीक उसी तरह से इबोनाइट का छड़ जो कि बिल्ली के खाल के साथ रगड़ा गया है, दोनों इबोनाइट के छड़ पे एक जैसा विद्युत पैदा होगा, यहाँ भी विकर्षण बल लग रहा है। लेकिन कांच के छड़ और एबोनाइट के छड़ में आकर्षण बल लगना यह बता रहा है कि दोनों पर का विद्युत विपरीत जैसा है। कांच के छड़ पर के विद्युत को धनात्मक माना गया और एबोनाइट के छड़ पर के विद्युत को ऋणात्मक माना गया। यहाँ पे धनात्मक और ऋणात्मक, प्लस और माइनस विद्युत का मतलब यह नहीं है कि इनके विद्युत में कोई प्लस माइनस का साइन है। एक्चुअल में दो विपरीत चीज़ों को दिखाने के लिए विज्ञान में प्लस और माइनस का यूज किया जाता है। आपको याद होगा कि सदिश चैप्टर में विपरीत दिशाओं को दिखाने के लिए भी प्लस और माइनस का यूज किया जाता है। बिल्कुल उसी तरह से विपरीत आवेशों को दर्शाने के लिए भी प्लस और माइनस साइन लगाकर दर्शाया जाता है। और किसको प्लस बोलते हैं, किसको माइनस बोलते हैं, ये कन्वेंशन पे डिपेंड करता है। पहले से जैसा होता आ रहा है वैसा हम लोग प्लस माइनस मान लेते हैं। तो कांच के छड़ पर के विद्युत को प्लस मान लिया गया और इबोनाइट के छड़ पर के विद्युत को माइनस मान लिया गया। अब यहाँ पर कांच के छड़ पर का विद्युत यदि प्लस है तो रेशम के कपड़ा पर का विद्युत माइनस होगा, क्योंकि जब दो वस्तुओं को हम रगड़ते हैं तो इस रगड़ने के दौरान वे दोनों वस्तुएं घर्षण के विरुद्ध कार्य करती है, और यह कार्य ऊष्मा ऊर्जा के रूप में पैदा होता है। यह ऊष्मा उन दोनों वस्तुओं के संपर्कित सतहों के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त होता है, और जिसके कारण एक वस्तु का इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु में चला जाता है। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है वो धनावेशित बन जाता है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन जाता है वो ऋणावेशित बन जाता है। यही कारण है कि एक वस्तु अगर धनावेशित होगी तो निश्चित रूप से दूसरी वस्तु ऋणावेशित होगी। और एक बात मैं और यहाँ पे बता दूं
कि अगर एक वस्तु से 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो दूसरे वस्तु में 5 इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, 3 ही इलेक्ट्रॉन जाएगा। इसलिए अगर दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो पहली वस्तु पे अगर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न होगा तो निश्चित रूप से दूसरे वाले वस्तु पे इतना ही आवेश पैदा होगा, लेकिन माइनस में, माइनस क्यू। इसी प्रकार जब इबोनाइट के आवेश को माइनस माना गया तो बिल्ली के खाद पर का आवेश जो है प्लस होगा। तो इस प्रयोग से हमको कुछ निष्कर्ष भी निकलता है। पहला निष्कर्ष, दो वस्तुओं को रगड़ने के कारण उन दोनों वस्तुओं पर उत्पन्न आवेश परिमाण में समान होते हैं लेकिन प्रकृति में विपरीत होते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि दोनों कांच के छड़ पे प्लस प्लस विद्युत है और यहाँ विकर्षण बल लग रहा है। ठीक उसी तरह से दोनों एबोनाइट के छड़ पे माइनस माइनस विद्युत है, यहाँ विकर्षण बल लग रहा है। लेकिन नीचे देखेंगे यहाँ पे कांच के छड़ पे प्लस विद्युत है और यहाँ पे एबोनाइट के छड़ पे माइनस विद्युत है और यहाँ पे आकर्षण बल लग रहा है। तो इससे भी एक निष्कर्ष निकला कि समान आवेशों में विकर्षण का बल लगता है और विपरीत आवेशों में आकर्षण का बल लगता है। साथ ही दोस्तों मैं यहाँ पे कुछ और भी आपको टिप्स दे दूँ कि अगर दो वस्तुओं को रगड़ने से जो उन पर विद्युत आता है उस विद्युत को घर्षण विद्युत भी कहा जाता है। साथ ही दूसरा टिप्स मैं आपको बता दूं कि यदि कोई वस्तु आवेशित है तो उसे इलेक्ट्रीफाइड या चार्ज कहते हैं, और यदि कोई वस्तु पे आवेश नहीं है तो उसको न्यूट्रल या अनचार्ज कहते हैं। तीसरा टिप्स मैं आपको बताऊं, कुचालक वस्तुएं जब रगड़ने के कारण आवेश प्राप्त करती है तो यह आवेश उनके संपर्कित सतह पर ही स्थिर रहता है और ऐसे स्थिर आवेश को, ऐसे स्थिर विद्युत को स्थिर विद्युत कहा जाता है। लेकिन यदि किसी चालक पर यदि आवेश दिया जाता है तो यह आवेश उस चालक के दिए गए सतह पर नहीं रहता है बल्कि उसके पूरे बाहरी सतह पर वितरित हो जाता है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।